हेलो स्टूडेंट। दिल्ली कोचिंग कोरबा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आबकारी आरक्षक एक्साइज कांस्टेबल पोस्ट के विज्ञापन के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि कल ही इससे जुड़ा एक लेटर जारी हुआ है। यह लेटर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के आबकारी विभाग के द्वारा व्यापम को जारी किया गया है और इस लेटर में 200 पदों की जानकारी और इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए सिलेबस, आयु एवं शैक्षणिक मापदंड वगैरह की जानकारी दी गई है। तो निश्चित है कि यह परीक्षा आयोजित होनी है और व्यापम के कैलेंडर में पहले ही 27 जुलाई को तिथि बताई जा चुकी है जब इस परीक्षा को लिया जाएगा। तो अब यह तय है कि कभी भी व्यापम द्वारा फॉर्म भरवाए जा सकते हैं और 27 जुलाई को इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। पर जो भी छात्र इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उन्हें कई सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि आबकारी आरक्षक यह पोस्ट है क्या, है ना? तो देखिए, एक्साइज डिपार्टमेंट के अंतर्गत फोर्स के लिए यानी बल के लिए आबकारी आरक्षक पोस्ट होती है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कई जगहों पर या कई एक्टिविटी पर, जैसे कि नशीली जो दारू होती है या शराब होती है, अ, उसकी छापेमारी करना या फिर जो शराब उत्पादन है कहीं पर इलीगल तरीके से, तो वहाँ पर फोर्स का प्रयोग होता है। शराब की दुकानें या फिर भंडारण वगैरह से जुड़ी जगहों पर भी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी सभी जगहों के लिए एक्साइज कांस्टेबल की नियुक्ति की जाती है ना? दूसरा, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या जो दर्शाई गई है इस नोटिफिकेशन में, वह 200 है। ओके, इन 200 पदों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे अगर इसमें अनरिजर्व पोस्ट की बात की जाए तो 84, अगर इसमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात की जाए तो 24 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात की जाए तो 64 पोस्ट है, और ओबीसी की अगर बात की जाए तो 28 पोस्ट है। ओके, फिर इसी के अंतर्गत महिलाओं के लिए भी आरक्षण निर्धारित किया गया है। जैसे इन्हीं 84 सीटों में जो अनरिजर्व के लिए है, महिलाओं के लिए 25, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 7 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 19 पोस्ट और ओबीसी महिलाओं के लिए 8 पोस्ट। फिर इसी के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को भी आरक्षण दिया गया है। जैसे इन्हीं 84 में भूतपूर्व सैनिकों को 8 जो अनारक्षित हैं, अनुसूचित जाति वाले भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2, जनजाति वालों के लिए 6 और ओबीसी के लिए 2। इस प्रकार रिजर्वेशन कोटा है। दिव्यांगों को किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि इस जॉब का नेचर ऐसा है कि फिटनेस बहुत रिक्वायर्ड है, इस वजह से यह काम किया गया है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो शैक्षणिक योग्यता 12th, अगर आप 12वीं पास है तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इस परीक्षा में शारीरिक अर्हता यानी फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या है। तो याद रखिएगा, इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की शारीरिक एफिशिएंसी यानी शारीरिक योग्यता नहीं मांगी गई है। यानी कि ऊंची दौड़, सॉरी, लंबी दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब चीजें नहीं मांगी गई है। भाला फेंक, गोला फेंक, ये सब नहीं। इसकी जगह केवल माप जोक जिसको बोलते हैं, तो माप जोक के अंतर्गत आपको 2 चीजें इंश्योर करनी होगी, एक ऊंचाई यानी कि हाइट और दूसरा सीना। ओके, अगर हम बात करें ऊंचाई की, तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के हैं उन, या जनरल कैटेगरी के साथ आप एससी को भी ले लीजिए और ओबीसी को भी ले लीजिए, इन तीनों ही वर्ग के लिए 167.5 सेंटीमीटर, जो फिट में लगभग 5 फीट 6 इंच के आसपास होना चाहिए, यह तय किया गया है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है और उनके लिए 165 सेंटीमीटर तय किया गया है। हाइट हाइट इतनी होनी चाहिए। महिलाओं के लिए भी हाइट तय की गई है। फीमेल यानी महिलाओं के लिए तय किया गया है कि उनके लिए 152.4 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, यानी लगभग 5 फीट ले लीजिए। सीने की बात की जाए तो सीना केवल पुरुषों के लिए तय किया गया है और सभी कैटेगरी को एक ही में रखा गया है। नॉर्मल कंडीशन में सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद सीना होना चाहिए 86 सेंटीमीटर। ये महिलाओं के लिए नहीं है, केवल पुरुषों के लिए है ना। महिलाओं के लिए सीने संबंधित कोई भी
कंपल्शन नहीं है। ओके, अब आते हैं आयु सीमा। आयु सीमा सीधा सा है, 18 साल से 35 साल। ओके, 18 साल की उम्र कब तक पूरी हो जानी चाहिए? 1 जनवरी 2025 तक। अब आते हैं कि अगर 18 साल तो है, लेकिन अधिकतम आयु वर्ग 35 साल से ज़्यादा हो गया तो क्या? तो अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, प्लस आप एसटी हैं, प्लस आप एससी हैं, प्लस ओबीसी हैं, ये हर कंडीशन में 5 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है, यानी कि आप 40 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिला है। अगर छत्तीसगढ़ के निवासी प्लस महिला हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है, यानी आप 45 साल तक इस परीक्षा को दे सकते हैं। नेक्स्ट परीक्षा तिथि की बात करें तो 27 जुलाई 2025 को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात परीक्षा पद्धति कि आपको इस परीक्षा के लिए तैयार क्या करना है ना? तो परीक्षा पद्धति बहुत सिंपल सा रखा गया है, केवल एक पेपर होगा। ओके, यह एक पेपर कितने नंबरों का होगा? 100 नंबरों का होगा। और कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न 100 नंबर। ओके, अब एक प्रश्न एक अंक का हो गया। तो अब प्रश्न उठता है कि इसमें कौन कौन से विषय कवर करेंगे? तो लगभग 33 प्रश्न, लगभग क्या मतलब 33 प्रश्न भारत से पूछे जाएंगे। अब इसमें भारत के अंतर्गत भारत का इतिहास हो गया, भारत का भूगोल हो गया, भारत का संविधान हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था हो गई, भारत का कला एवं साहित्य यानी आर्ट एंड कल्चर हो गया। ओके, इसके अलावा आप इसमें भारत का विज्ञान, भारत नहीं जनरल जनरल साइंस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को भी जोड़ लीजिए, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप इसमें फिलोसफी यानी दर्शन को भी जोड़ लीजिए। ओके, और करंट समसामयिकी। सरल भाषा में पूरा जीएस इंडिया का प्लस साइंस, तो ये भारत का 33 प्रश्न कवर करेगा। अगले 33 प्रश्न यही सब चीजें छत्तीसगढ़ की होनी चाहिए, यानी छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री इतिहास होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का भूगोल होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का प्रशासन, ओके, प्रशासनिक ढांचा कंप्लीट, छत्तीसगढ़ की आर्ट एंड कल्चर कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, जैसे छत्तीसगढ़ का बजट हो गया, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। ओके, उसके बाद छत्तीसगढ़ से जुड़ा पंचायती राज व्यवस्था, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, तो इसे भी आपको कवर करना है। और छत्तीसगढ़ का करंट, तो 33 यानी 66 प्रश्न तो हो गए आपके भारत और छत्तीसगढ़ से। फिर 7 प्रश्न आपको गणित से पढ़ने हैं, बेसिक मैथ्स प्राइमरी। उसके बाद 7 प्रश्न आप हिंदी से करेंगे, हिंदी भाषा से। 7 प्रश्न आप छत्तीसगढ़ी भाषा से करेंगे और 6 प्रश्न आप करेंगे अंग्रेजी भाषा से। ओवरऑल देखा जाए तो सारा सिलेबस कवर कर रहा है, जो पीएससी का सिलेबस होता है या कंप्लीट जीएस और कंप्लीट सी सेट कवर कर रहा है। तो एक बात अच्छी ये है कि इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको अलग कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप पीएससी के स्टूडेंट रहे हैं या व्यापम के स्टूडेंट रहे हैं, तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हुए इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आपको अलग से कोई भी कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हर स्टूडेंट को, चाहे वो पीएससी का स्टूडेंट रहा हो, चाहे व्यापम का स्टूडेंट रहा हो, हर स्टूडेंट को यह एग्जाम दिलाना चाहिए। भले आप आगे इस परीक्षा में बैठे ना, आगे इस परीक्षा में सेलेक्ट होने के बाद आप इस पर जॉब करें ना करें, ये आपका विषय है, लेकिन आपको इस परीक्षा में बैठना जरूर चाहिए, क्योंकि बहुत कॉमन सिलेबस है, कुछ भी सिलेबस में नया नहीं है। ओके, नकारात्मक मूल्यांकन की बात करें तो नकारात्मक मूल्यांकन 1/4 है, यानी अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1/4 यानी कि 0.25 नंबर आपका कटेगा। तो माइनस मार्किंग का भी आप ध्यान रखेंगे, हर एक प्रश्न को नहीं बनाना है, केवल जो बन रहे हैं उसी को आप बनाना है। थोड़े बहुत रिस्क आप ले सकते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये थी जानकारी कांस्टेबल, एक्साइज कांस्टेबल के बारे में। आपको कोई और डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारे कोचिंग सेंटर में भी विजिट कर सकते हैं। हमारा कोचिंग सेंटर का नाम है दिल्ली कोचिंग कोरबा, और हमारा फ़ोन नंबर है 9907410012। आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं, और करंट जो भी बैचेस चल रहे हैं उसको ज्वाइन करके भी आप कांस्टेबल की तैयारी, एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद।